मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर करेंगे, तो चलिए आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ कि शायद आप लोगों को भी पता होगा कि सीबीएसई ने काफ़ी कुछ सिलेबस में चेंज करने जा रहा है। तो बताना चाहूँगी कि ये 24-25 का जो सेशन है 9th से 12th में कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे उसको हटाकर सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी कंपटीशन होती है उसमें एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं, ताकि बच्चे स्टार्टिंग से अगर पढ़ेंगे अभ्यस्त हो जाएंगे, उनके लिए बोझ नहीं बनेगी। इसलिए हमें बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर पर खास ध्यान देना होगा। साथ में आपको पूरी चैप्टर की अच्छे तरीके से पढ़नी होगी। मैं जैसा मानती हूँ कि एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से क्रिटिकल भी है। इसलिए एमसीक्यू में होता क्या क्रिटिकल, इसलिए कि आप अगर लिखेंगे, अगर आपका आंसर सही हुआ तो मिल जाएगी आपको नंबर, अगर आपका आंसर गलत हुआ तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए हमें बहुविकल्पी पे ज़्यादा खास ध्यान देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर सही का चिन्ह लगाओ। 1. हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन को देख लेते हैं। क 3, ख 2, ग 4, घ 1। आपको पता है लिंग 2 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन सही 2 होगी। इसलिए 2 में बॉक्स में सही चिन्ह का प्रयोग करनी होगी। नेक्स्ट है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन क बुद्धिमानी, ख बुद्धिमती, ग बुद्धिनाश, घ बुद्धिहारिणी। आपको बताया था मैंने कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें मति का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? बुद्धिमती। नंबर 3, डॉक्टर का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? क डॉक्टरनी, ख डॉक्टर, ग डॉक्टर, घ डॉक्टरनी। एक सवाल यहाँ पैदा हो रहा है कि क जो है डॉक्टरनी और घ भी, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, डॉक्टरनी, उसको हम जब बोलते हैं, संबोधन करते हैं, तो दोनों सेम होती है। इधर भी डॉक्टरनी पढ़ते हैं, उधर भी डॉक्टरनी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें क्या है पहचान? आपको ड के आ पे, डा पे हाफ चंद्र बिंदु दिया हुआ है और इधर बिल्कुल नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो ध्यान देना पड़ेगा आपको मात्रा का। तो आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? जैसा क्वेश्चन में है सेम उसी का अपोजिट डॉक्टरनी करना है, राइट? स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। नंबर 4, स्त्रीलिंग शब्द है, ऐसा अक्सर पूछा जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। क फूल कली, ख अजय नदी, ग चम्मच थाली, घ आसमान सूरज। ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रश्न में क्या करना है, इतना टाइम नहीं होती है, इतना टाइम लगानी भी नहीं, सीधा देखना है कि फूल क्या है, पुल्लिंग, अजय क्या है, लड़का है, पुल्लिंग, आसमान सूरज, सूरज पुल्लिंग। तो ऑप्शन सही बात है, थाली है, चम्मच होगा। तो ऐसे ही शब्दों जैसे चम्मच क्यों स्त्रीलिंग है, आप वाक्य बना के देखिए। माँ चम्मच से बच्चों को दूध पिला रही है, माँ क्या हो गया? स्त्रीलिंग। अगर चम्मच की जगह अगर चमचा हो जाता तो वहाँ एक पुल्लिंग हो जाती है। चलिए क्लियर। नंबर 5, स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराता है? क वचन, ख कारक, ग लिंग। इनमें से कोई नहीं। तो क्या जो स्त्री जाति का हो इसे स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का हो तो पुल्लिंग कहते हैं। तो क्या दर्शा रहा है? लिंग। तो लिंग में ग में सही ऑप्शन लगानी है आपको। नंबर 6, चांद निकल आया है। इस वाक्य में चांद, सिर्फ चांद पूछ रहा है, पूरा सेंटेंस को देखिएगा ध्यान से, सिर्फ आपको चांद पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से बार बार पढ़िएगा। क स्त्रीलिंग है, ख पुल्लिंग है, ग नपुंसक लिंग है, घ इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा? चांद निकल आया है। तो सिर्फ चांद पूछ रहा है, तो चांद क्या हो गया? चंदा मामा क्या है? मामा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। ऐसे भी तो क स्त्रीलिंग होगी नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख पुल्लिंग है। नंबर 7, ब्राह्मण और रस्सा का स्त्रीलिंग है। 2 शब्द दिया गया है आपको। अगर आपको 2 प्रश्न दिया गया है तो आंसर में भी आपको 2 दिया गया है स्त्रीलिंग का।
क ऑप्शन को देख लेते हैं। क ब्राह्मी रशीला, ख ब्राह्मणीय, ख ब्राह्मणीय रस्सी, ग ब्राह्मणी कोमा रस्सी, घ इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मण क्या क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी। जाहिर सी बात है, एक का अगर ब्राह्मणी होगा तो रस्सा पे ध्यान ही नहीं देना, रस्सा का रस्सी हो जाएगा, दोनों को देखना ही नहीं है। तो ऑप्शन सही है, हो जाएगा ग, ब्राह्मणी और रस्सी। 8 प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। क केवल स्त्रीलिंग रूप में, ख केवल पुल्लिंग रूप में, ग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों रूप में, घ इनमें से किसी रूप में नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहाँ प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो वहाँ इंदिरा गांधी भी थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? सही है जवाब ग, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों रूप में होती है। 9th आयुष्मान का स्त्रीलिंग है। क आयुषी नहीं होगा, ख आयुष्मती, मैंने बताया था मती लगाया जाता है, आयुमती, घ इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ख आयुष्मती। नंबर 10 लिंग है डैश। क विकारी शब्द, ख अविकारी शब्द, ग विलोम शब्द, घ इनमें से कोई नहीं। आप विलोम शब्द तो पढ़े ही नहीं है। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी तो हो ही नहीं सकता। मैंने बताया था आपको कि लिंग एक ऐसा है जो कि वचन कारक में चेंज होती रहती है, तो इसलिए संज्ञा क्या हो गई? विकारी शब्द। संज्ञा में क्या आ गया? लिंग। तो इस तरह का है। अब नंबर 2 नीचे दिए गए पुल्लिंग शब्द के सही स्त्रीलिंग शब्द पर सही चिन्ह का प्रयोग करें। फर्स्ट है चूहा, उसका ऑप्शन है क चूहिया, ख चूहे, ग चूहों, घ चूजा। तो चूहा का स्त्रीलिंग क्या? स्त्रीलिंग पूछ रहा है ना, तो चूहा पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा चूहिया। नेक्स्ट लड़का, ऑप्शन क लड़के, ख लड़की, ग लड़की, लड़कों, घ इनमें से कोई नहीं। उतना टाइम ध्यान नहीं देना है, आपको पता है कि लड़का का लड़की होता है तो लड़की का सही जवाब ऑप्शन में लगा देना है। तो नंबर 3 साधु, क साधुओं, ख साधुनी, ग साध्वी, घ इनमें से कोई नहीं। साधु का साध्वी हो जाएगा। नंबर 4 छात्र, छात्र का क्या हो जाएगा? छत्रा नहीं, ख छात्रों नहीं, ग छात्रा, घ इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ग छात्र का छात्रा। छात्र लड़का होता है और वहीं लड़की को हम छात्रा पुकारते हैं। नंबर 5 ससुर, ऑप्शन को देख लेते हैं। क सांस, सांस मतलब जो हम सांस लेते हैं, अनुस्वार की मात्रा है। ख सास, ग सांप, घ इनमें से कोई नहीं। सांप होगी नहीं, इनमें से कोई नहीं। सास, सास अगर ससुर है तो सास हो जाएगा। नंबर 6 गधा, क मूर्खनी, ख गिरी, ग गधी, घ इनमें से कोई नहीं। गधा का क्या हो जाएगा? अक्सर लिंग चेंज हो जाएगा तो गधी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार नंबर 7 को देख लेते हैं। बकड़ा, ग बकड़ी, ख बेकार, ग विकारी, घ इनमें से कोई नहीं। तो बकरा का क्या हो जाएगा? बकरी। इसलिए ऑप्शन सही क में प्रयोग करना है आपको। 8 सूत, सूत एक सूत का पर्यायवाची सूत बहुत होती है। सूत मतलब होता है एक धागा, यहाँ का सूत का मतलब होता है पुत्र। ध्यान दीजिएगा। तो क क्या है? सूती बिल्कुल नहीं होगा। ख सूता, ग सीता, घ इनमें से कोई नहीं। अगर सूत मतलब पुत्र होता है तो उसकी बेटी का मतलब होता सूता। तो आपको सही ऑप्शन ख में सूता लगानी है। नंबर 9 अध्यक्ष, क आधी, ख अध्यक्षी, ग अध्यक्षा, घ इनमें से कोई नहीं। अध्यक्ष का क्या हो जाएगा? अध्यक्षा स्त्रीलिंग, जैसे अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगी। चलिए नंबर 10 बाग, ऑप्शन को देख लेते हैं। क बगिया, ख बागी, ग बोगी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाग का बगिया। तो नंबर 3 बाग मतलब बगीचा, वाटिका। 3 नीचे दिए गए स्त्रीलिंग शब्द के सही पुल्लिंग शब्द पर सही चिन्ह का प्रयोग लगाइए। ऊपर में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करनी थी और नीचे जो है स्त्रीलिंग से हमें पुल्लिंग करना, चेंज है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 है शेरनी। शेरनी क्या है? स्त्रीलिंग। तो जाहिर सी बात है इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? शेर। तो क है शेरनिया, ख शेर, ग शेरा, घ शोरनी। ऑप्शन सही हो जाएगा शेर।
दूसरा पड़ोसिन, पड़ोसिन का क्या हो जाएगा? क पड़ोसी, ख पड़ोस वाली, ग पड़ोसनी, घ बराबर वाली। पड़ोसिन का हो जाएगा पड़ोसनी। थर्ड बेटी, बेटी का हो जाएगा क बिटिया, ख बेटा, ग बेटियां, घ पुत्री। बेटी है तो क्या हो जाएगा? उल्टा बेटा। ये मत समझिएगा कि वहाँ पुत्री है तो पुत्री लगा देंगे, तो हो जाएगा बेटा। हमेशा लिंग का ध्यान आपको देखना होता है। लिंग और विलोम से थोड़ी सी कुछ कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है, हालांकि विलोम हमने पढ़े ही नहीं अभी। नंबर 4 सेविका, ऑप्शन को देख लेते हैं। क सेविका मतलब होता है जो हम लोग नर्स को बोलते हैं, एनएम को बोलते हैं, जो एक दूसरे का पेशेंट का सेवा करता है, उसे सेविका कहते हैं। तो सेविका मतलब यहाँ नौकर भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना एक शब्द के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो सेविका है क नौकरानी, ख सेविकाएं, ग सेवक, घ काम वाली। तो इसमें से ऐसा ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन आपको दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। शब्द को देखिएगा, शब्द जो पूछ रहा है जस्ट उसी का लिंग में चेंज करना है। तो सेविका है तो सेवक हो जाएगा, राइट। नंबर 5 रानी, ऑप्शन को देख लेते हैं। क सेठ, ख मालिक, ग राजा, घ अमीर। रानी का क्या हो जाएगा? राजा। राजा है तो रानी है। नंबर 6 शिष्या, शिष्या क्या है? शिष्य, उसका शिष्या है तो शिष्य हो जाएगा उल्टा। ख शिक्षक बिल्कुल नहीं होगा, ग शिक्षिका, घ श्रमिक। तो इसका सही जवाब क होगा, शिष्य। नंबर 7 सुनारिन, सुनारिन है तो क्या हो जाएगी? देखते हैं ऑप्शन को। क सुंदर नहीं, ख सुनार, ग सुहाना, घ सलोना। तो आंसर इसका सही हो जाएगा, सुनारिन है तो सुनार हो जाएगा। नंबर 8 चालिका, ऑप्शन को देखिए। क चालाक, ख चोर, ग चालक, घ चंचल। अब देखिए इसमें कंफ्यूज क्या है, स्पेलिंग देखिएगा। यहाँ कह रहा है चालिका, तो जल्दी से बच्चे क्या करेंगे? चालाक भी लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। चालक है तो चालिका हुआ है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। लिंग हमें चेंज करनी है ना, तो हमें ऑप्शन सही ग में लगानी है, ग चालक। नंबर 9 विदुषी, विदुषी का ऑप्शन क बेईमान, ख होशियार, ग बलवान, घ विद्वान। तो विद्वान जो होता है उसका स्त्रीलिंग होता है विदुषी। नंबर 10 माता, माता का जस्ट क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। ऑप्शन क पिता, ख माँ, ग माताएं, घ मीत। तो ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा माता का पिता। तो ऑप्शन सही क में आपको लगा देनी है। तो ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था, तो आज ख़त्म हो गई। इसके साथ साथ पूरी चैप्टर का भी समाप्ति हो चुकी है। तो आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर इस चैप्टर के दौरान आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। बाकी मैं आशा करती हूँ कि शायद ये बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग को कोई डिफ़िकल्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत इजी है, खुद समझदार है आप लोग। पढ़िएगा, पढ़ते रहिएगा। मैं बार बार आपसे यही बोलती हूँ, पढ़ते रहिएगा, पूरी चैप्टर पढ़िए बार बार। अब सीबीएसई जब पता ही पैटर्न चेंज कर दिया है, तो मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। नई चैप्टर के जब नई क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ नए चैप्टर से रिलेटेड बातें करेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।